क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक महिला के सूक्ष्म हाव भाव, जैसे उसके बालों से खेलना या नजरें चुराना, शब्दों से ज्यादा जोर से बोल सकते हैं? इस वीडियो में हम महिला आकर्षण की छिपी हुई भाषा को खोल रहे हैं, चंचल स्पर्श से लेकर उसकी नजर की खामोश तीव्रता तक। ये अनकहे संकेत अक्सर उसकी सच्ची भावनाओं को प्रकट करते हैं, इससे पहले कि वो खुद उन्हें महसूस करें। हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आकर्षण के मनोविज्ञान और इन नाजुक संकेतों को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ कैसे समझा जाए, इस पर गहराई से जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और अधिसूचना घंटी बजाएं, ताकि आप अंतर्दृष्टि का एक भी पल न चूकें। और हमेशा की तरह आपकी प्रतिक्रिया मायने रखती है। यदि ये आपको पसंद आती है तो टिप्पणियों में 1 लिखें, यदि नहीं तो 0 लिखें। आपकी प्रतिक्रिया इस चैनल के भविष्य को आकार देने में मदद करती है। अब शुरू करते हैं। अध्याय 1, उसके बालों में आकर्षण। जब कोई महिला आपकी ओर आकर्षित होती है तो सबसे अधिक बताने वाला, फिर भी अक्सर अनदेखा किया जाने वाला संकेत यह है कि वो अपने बालों के साथ कैसे खेलती है। चाहे वो अपने बालों को घुमा रही हो, अपने कंधे पर घुमा रही हो, या अवचेतन रूप से उन्हें चिकना कर रही हो, वो अपनी शक्ल सूरत को ठीक करने से कहीं ज्यादा कर रही है। वो आपका ध्यान आकर्षित कर रही है। बाल स्त्रीत्व और पहचान से गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब वो आपकी मौजूदगी में इस पर जोर देती है तो ये एक मौन संकेत होता है। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारी नजरों में सुंदर दिखना चाहती हूं। ये सिर्फ एक नर्वस आदत नहीं है, ये सहज ज्ञान, उत्साह और खुद को सर्वश्रेष्ठ रूप में पेश करने की इच्छा से प्रेरित है। ये इशारे, हालांकि सूक्ष्म है, आंतरिक बदलाव को प्रकट करते हैं जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास होती है जो उसे मोहित करता है। स्टोइक शब्दों से परे मानव स्वभाव को देखने में विश्वास करते थे कि सच्ची अंतर्दृष्टि उस चीज को पढ़ने से आती है जो नहीं कही गई है। और उसके बालों के खेल में आप उसकी कमजोरी को गति में देख रहे हैं, एक मौन स्वीकारोक्ति, आकर्षण की फुसफुसाहट। लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। स्टोइक आवेगपूर्ण धारणाओं के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं। एक इशारे का मतलब बहुत कम हो सकता है, लेकिन एक पैटर्न, यही सच्चाई है। उसकी हरकतों के पीछे की आवृत्ति, समय और ऊर्जा पर ध्यान दें। अध्याय 2, नजरों की भाषा। क्योंकि जब आप उसके मौन संकेतों को शांत आश्वासन के साथ पूरा करते हैं तो आप चुंबकीय बन जाते हैं। आप आकर्षण को अपनी गति से प्रकट होने देते हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जरूरत के। ये कोई खेल नहीं है, ये एक नृत्य है। एक बार में एक नजर। अध्याय 3, हंसी और मुस्कुराहट की शक्ति है। जब कोई महिला आपके आसपास खुलकर हंसती है, यहां तक कि उन चुटकुलों पर भी जो उतने मजेदार नहीं है, तो वो हास्य की भावना से कहीं ज्यादा प्रकट कर रही होती है। वो आपको दिखा रही होती है कि वो कैसा महसूस करती है। हंसी एक सामाजिक बंधन है, आराम, खुशी और विश्वास का संकेत है। जब वो आपके शब्दों पर हंसती है, आपके बोलने पर खुश हो जाती है या आपको मजाकिया ढंग से चिढ़ाती है, तो ये भावनात्मक रूप से आपके करीब आने का उसका तरीका है। स्टोइक्स ने खुशी को प्रकृति के साथ संरेखण के संकेत के रूप में पहचाना, और रिश्तों में हंसी अक्सर उस संरेखण की पहली चिंगारी होती है। ये दीवारों को तोड़ती है, विश्वास बनाती है और 2 लोगों के बीच की दूरी को कम करती है। उसकी हंसी सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करती है, आप में दिलचस्पी रखती है, आपकी उपस्थिति से आकर्षित। और अगर वो आपकी हंसी को दोहराती है, तुरंत शामिल हो जाती है या आपकी भावनात्मक लय को दोहराती है। ये भावनात्मक समकालिकता है, सतह के नीचे बनने वाला एक शक्तिशाली बंधन। अध्याय 4, आंख से संपर्क की अंतरंगता। उसकी निगाहें वो जगह हैं जहां शब्द गायब हो जाते हैं और सच्चाई शुरू होती है। जब वो आपकी आंखों से उम्मीद से बस 1 सेकंड अधिक समय तक संपर्क बनाए रखती है, जब उसकी नजर सिर्फ गुजरती नहीं बल्कि गहराई से जाती है, तो वो आपको अंदर आने देती है। आंखें भावनाओं का प्रवेश द्वार हैं, और लंबे समय तक आंख से संपर्क करना इच्छा के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। ये बोल्ड है, ये अंतरंग है और ये संवेदनशील है। स्टोइक आपको इस पल में संतुलित रहने की सलाह देंगे। ज्यादा विश्लेषण न करें, लेकिन इसे अनदेखा भी न करें। सतह से परे देखें, शांति से, आत्मविश्वास से, उसकी नजर से मिले और उसे खुद के लिए बोलने दें। और अगर उसकी आंखें घूमती हैं आपके होठों, आपके चेहरे या आपके शरीर पर, तो वो प्रकट कर रही है कि उसका मन कहां जा रहा है, चाहे वो इसे स्वीकार करे या ना करे। अध्याय 5, स्पर्श की बिजली।
आपकी बाह पर एक कोमल स्पर्श, एक चंचल टक्कर। लेकिन इसे संदर्भ में पढ़ें। एक स्पर्श का कोई मतलब नहीं होता, बार बार लगातार स्पर्श, यही से सच्चाई सामने आती है। अध्याय 6। आपके करीब रहने की इच्छा शायद सबसे स्पष्ट संकेत। वो आपकी संगति चाहती है, वो योजनाएं सुझाती है। जब बाकी सब चले जाते हैं तब भी वो रुकती है। वो जहां आप होते हैं वहां दिखाई देती है, आकस्मिक रूप से लेकिन संयोग से नहीं। एक महिला जो आपके आसपास रहना चाहती है, जो आपके लिए अपना समय फिर से व्यवस्थित करती है, वो स्पष्ट रूप से अपने आकर्षण को प्रकट कर रही है। और अगर वो आपके द्वारा कहीं आमंत्रित किए जाने पर खुश हो जाती है, ये आकस्मिक रुचि नहीं है, ये प्रत्याशा में लिपटी इच्छा है। स्टोइक हमें याद दिलाते हैं, पीछा मत करो, निरीक्षण करो। देखो कि उसके कार्य उसके शब्दों को कैसे दर्शाते हैं या उन्हें पूरी तरह से बदल देते हैं। जब वो अपना समय, अपना ध्यान और अपनी उपस्थिति आप में निवेश करती है, ना केवल एक बार बल्कि बार बार, तो वो आपको कुछ शक्तिशाली बता रही है। मैं तुम्हारे साथ कुछ महसूस करती हूं और मैं और अधिक महसूस करना चाहती हूं। निष्कर्ष में आकर्षण शायद ही कभी जोर से होता है, ये शांत होता है, सूक्ष्म, लेकिन उस आदमी के लिए अचूक है जो देखना जानता है। एक महिला के हाव भाव, उसकी नजरें, उसकी हंसी, उसका स्पर्श, आपके पास होने की उसकी इच्छा, सभी भाषण से कहीं ज्यादा गहरी भाषा में बोलते हैं। और वो आदमी जो उस भाषा को बिना किसी दबाव के, बिना ज्यादा प्रतिक्रिया किए, बिना लगातार आश्वासन की जरूरत के पढ़ सकता है, वो आदमी बन जाता है जो उसे स्वाभाविक रूप से, चुंबकीय रूप से अपनी ओर खींचता है। अगर ये आपको पसंद आया तो नीचे नंबर 1 के साथ टिप्पणी करें और कनेक्शन और आकर्षण के मनोविज्ञान में अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लेना ना भूलें। आपकी जागरूकता ही आपकी बढ़त है, इसका इस्तेमाल करें।